कचहरी परिसर के विस्तारीकरण को लेकर भदैनी 80 घाट तिवारी जी का ऐतिहासिक चबूतरा पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला और बनारस बार क्लब के संरक्षक अजय पांडे, बबलू और सभी अधिवक्तागण मिलकर भरी हुंकार कचहरी परिसर का विस्तार होना चाहिए, जिससे सभी अधिवक्तागण भाई को बैठने के लिए चेम्बर की व्यवस्था हो सके। शासन प्रशासन की मंशा है कि कचहरी परिसर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और सभी अधिवक्ता भाई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कचहरी आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रसाद गौतम जी के दूसरी जगह कचहरी परिसर को शिफ्ट किए जाने वाले बातों का सभी अधिवक्ता भाईगण मिलकर खंडन किया है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनारस क्लब खाली करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है उन ताकतों से भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि न हम मुल्तान जाएंगे न संधान जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और जेल यहाँ से लोगों को भेजा जाता है, ये जगह जेल नहीं जाती, इसका सब लोग ध्यान रखें कि बहुत आते हैं जेल जाते हैं। इसी तैयारी से होता ये बहुत बढ़िया आंदोलन है और जनता की, जनमानस की, काशी की जनता की भी यही इच्छा है। ऐसा करना कहीं लिखित रूप से न ही सोशल मीडिया पर है और न ही कहीं जनता की जानकारी में है, तो हम लोग आंदोलित है और कचहरी का विस्तार होना चाहिए। सेंट्रल बनारस बार हो या उद्यान विभाग हो, सब मिला करके कचहरी का विस्तार हो। बात के साथ धन्यवाद भैया। लोग का प्यार और सहयोग रहा तो हम लोग कचहरी कहीं हिलने नहीं देंगे, ये वादा नहीं खत्म है, कचहरी कहीं जाने नहीं देंगे। और इसी क्रम में हम चाहेंगे बनारस बार के पूर्व महामंत्री रंजीत मिश्रा भी आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। और इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं बनारस बार के क्रांतिकारी अध्यक्ष विनोद कुमार जी और उपस्थित सम्मानित अधिवक्ता भाइयों। बनारस कचहरी को कुछ सत्ता और पार्टी के लोग बेच देना चाहते हैं, इसी को हमारे बनारस बार के पदाधिकारीगण ने रोकने का प्रयास किया है और हम सभी अधिवक्ता भाई उनके साथ हैं और अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, कचहरी को कहीं नहीं जाने देंगे। अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार शुक्ल, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। कचहरी का विस्तारीकरण कई महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ तक ये आंदोलन पहुँचा है? ये तो हम क्या बताते हैं आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है। हम अपने आंदोलन पे है, अपने सत्याग्रह पे है और कचहरी के अधिवक्ताओं और बनारस की जनता के जनमानस के मंसूबे के मुताबिक हम आंदोलनरत हैं। सेंट्रल बार का अध्यक्ष प्रेम प्रसाद गौतम जी कह रहे हैं कि कचहरी का विस्थापन दूसरी जगह किया जा रहा है, कहाँ तक बात सत्य है या अधिवक्ताओं के हित में कर रहे हैं? कतई विस्थापन की कोई बात स्वीकार नहीं है और कचहरी का विस्थापन किसी स्तर पर स्वीकार नहीं होगा। हमारी कचहरी यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। इसका विस्तार होगा। इस सत्याग्रह के साथ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं और जनता के बीच में आए हैं। यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे इस जायज विस्तारीकरण की मांग को, कचहरी के सुव्यवस्थित सुसंगठित विकास को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक हम आंदोलन करेंगे। सेंट्रल बार का अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी जो बयान जारी किए हैं, क्या वो झूठा है?
भाई मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं कोई ऐसा नहीं है विस्थापन की बात। यह उनके मन से स्टेटमेंट देकर माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे लोग लोकतंत्र में कभी कभी गुमराह करके जो है नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं और यही लोकतंत्र में को कमजोर करते हैं। यहाँ तक बात सुनने में कि ये बात योगी तक पहुँच गई है विस्थापन को लेकर, ये कहाँ तक आप बताना चाहेंगे, सही है कि क्या गलत? बात सुनने में आया कि ये जो प्रेम प्रकाश गौतम जी अध्यक्ष है सेंट्रल बैंक के, कि ये बात योगी तक पहुँच गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप यह कुछ 2, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं जो फोटो खिंचवाने का शौक रखते हैं मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। ऐसे लोगों का यह एक गुफा है और उनका शौक पूरा हो गया, फोटो खिंचवा लिए मुख्यमंत्री के साथ। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के माध्यम से बनारस की जनता, अधिवक्ता से निवेदन करूंगा कि जो कचहरी आपकी है सबसे सुव्यवस्थित स्थान पर है, सुरक्षित स्थान पर है। थोड़ा सा इसके विस्तार की जरूरत है। अगल बगल जमीनें हैं जो अगर वर्तमान कचहरी में समायोजित हो जाएगा तो आम जनता को, अधिवक्ता को, सभी को सुविधा होगी। इसलिए कचहरी विस्तारीकरण के आंदोलन में आम जनता और अधिवक्ताओं से निवेदन है कि वो सहयोग करें और विस्तारीकरण की मांग को पूर्ण कराने में अपना सहयोग करें। आप अपना परिचय दीजिए। अजय पांडे, बबलू संरक्षक, बनारस बार। कचहरी का विस्तारीकरण का जन आंदोलन चल रहा है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? विस्तारीकरण के आंदोलन हम लोग करीब महीनों से 1 महीने से चला रहे हैं। हाँ। शहर के हर चौराहे पर हो चुका, करीब ये 4था जगह है 80 चौराहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि बनारस क्लब को, उद्यान विभाग को एक में मिला के कचहरी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यही रह जाए। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी कचहरी को विस्थापन के लेकर बात कर रहे हैं, इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे? सेंटर बार अध्यक्ष जी जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए अधिवक्ताओं को नुकसान कर रहे हैं, न्याय विभाग के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कि कुछ ही अधिवक्ता उनके साथ है। आप यहाँ देख लीजिए, हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाँ। आप खुद मीडिया से आप देख रहे हैं। हाँ। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, सारे अधिवक्ता हैं प्लस आम जनता भी मेरे साथ है। और मुझे फोटो नहीं खिंचाना है, मुझे गुलदस्ता लेके फोटो नहीं खिंचाना है, मुझे काम करना है। क्या प्रेम प्रकाश गौतम जी अपने हित के लिए काम कर रहे हैं? अगर वो अपने हित के लिए कर रहे हो सकता है वो अपने हित के लिए कर रहा हो, अधिवक्ताओं के हित के लिए न कर रहा हो। वो कि 6 महीना कार्यकाल बचा है, उसके बाद भाई आदमी एक्सपायर हो जाता है, फिर क्या करेगा? हो सकता है वो अपने हित के लिए सत्ता के दबाव में कर रहे हो। हमारे चैनल के माध्यम से प्रेम प्रकाश को गौतम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी मेरे भाई हैं, आप भी हम सब अधिवक्ताओं के साथ आ जाइए। ये सत्ता पक्ष के दबाव में आप काम मत करिए, क्योंकि हम लोग आपको अधिवक्ताओं को देखना, अधिवक्ता आपके संग हमेशा रहेगा। सत्ता आज है, कल चली जाएगी, तो हम अधिवक्ता ही आपको साथ देंगे और हम लोग आपको काम देंगे। क्या सेंट्रल बार और बनारस बार में टकराव है क्या? संबंध नहीं, कोई टकराव नहीं है। बस उनका मत अलग है, वो भी कुछ अधिवक्ताओं का, कुछ 2, 4 और सारे 15 से 20 हजार अधिवक्ताओं देखिए हमारे साथ है, सारी जनता हमारे साथ है। और हम कचहरी को वो विस्तारीकरण करा के रहेंगे, बनारस क्लब को लेकर रहेंगे, उद्यान विभाग को लेकर रहेंगे। आप देखते रहिएगा ये आंदोलन और तेज और बढ़ता चला जाएगा। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर माला पहराए, फोटो खिंचाए हैं। भाई देखिए, उनका शौक है मुख्यमंत्री से मिलना, माला पहनाना, फोटो खिंचाना। मेरे अध्यक्ष तो विनोद शुक्ला है, आज तक कभी आप नहीं देखोगे मेरे अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने हमेशा जनता के लिए काम किया, अधिवक्ताओं के लिए काम किया। ये भाई ये तो हमेशा सोच रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए ना। अब वो एक्सपायर हो चुके हैं,
6 महीने जैसे दवाई एक्सपायर होती है इसी तरह वो भी एक्सपायर हो गए हैं। सुनिए होता क्या है, 6 महीने बाद उनको कोई काम रहेगा नहीं, कम से कम ठेका टेंडर ये सब उनको मिलेगा ना। कैसे कटेगा? हमारे संग सारे युवा है, हम लोग उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। प्रिय प्रकाश गौतम जी की यहाँ तो सुनने में आया है मुख्यमंत्री जी योगी जी को आश्वासन देकर आया कि कचहरी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। आप सुने थे? नहीं, आश्वासन दिए, कि हाँ। फोटो खिंचाने का कि कागज दिए हैं? क्या दिए हैं? हाँ, केवल 4 लोग। चैनल के माध्यम से बात आ रही है। चैनल के माध्यम से यही बात आ रही है ना, केवल आप कोई लिखित नहीं मिला है, न मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिया है न कहा, ये बस जाके फोटो खिंचाए गुलदस्ता लेके चले आए हैं, क्योंकि 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता भाई को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से सारे अधिवक्ता भाइयों को संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सब आओ एक हो जाए, आओ लड़ाई को और मजबूत करें, क्योंकि ये कचहरी यहीं रहेगी तो हमारे लिए और सभी अधिवक्ताओं के लिए और जनता के लिए बहुत फायदा है, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। अभी मॉर्निंग कोर्ट हुई थी, उसी से आपको अंदेशा हो गया होगा हमारे कितने अधिवक्ता बीमार हो रहे थे, कितने परेशानी होती आने जाने में।